पिताश्री प्रणाम। प्रणाम चंद्रदेव। देवर्षि नारद ने मुझे बता दिया था कि आप यहाँ आए हैं। पुत्र हनुमान, इतना विलंब? कब से प्रतीक्षा कर रही थी तुम्हारी? माँ, वो चंद्रलोक पर राक्षसों ने अमृत पाने के लिए आक्रमण कर दिया था। राक्षसों ने? कहीं उन्होंने? आप चिंता मत कीजिए चंद्रदेव, मैंने उनके आक्रमण को विफल कर दिया। अच्छा हुआ हनुमान कि तुम वहां थे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब साक्षात चंद्रदेव यहाँ है, तो आपका व्रत भी पूर्ण हो गया होगा ना माँ? हनुमान, मुझे दुख है, तुम्हारी माता का व्रत पूर्ण नहीं हो पाया। मुझ पर शनिदेव की दृष्टि का आंशिक प्रभाव पड़ चुका है और इसी कारण मैं सहायता मांगने त्रिदेवों के समक्ष भी गया। हम त्रिदेवों पर यदि शनि दशा का योग बनता है तो हम भी नहीं बच सकते। देवर्षि नारद के कहने पर मैं यहाँ सहायता की याचना लेकर आया हूँ और देवी अंजना ने मेरी रक्षा का वचन दिया है। हनुमान, चंद्रदेव, हम आपको संपूर्ण सुरक्षा देंगे, किंतु ग्रहों की दशा पूर्ण निर्धारित होती है, उससे कैसे कोई बच सकता है? और शनि दशा भी अपने समय के अनुसार ही प्रभाव डालेगी। तो फिर हनुमान या अन्य कोई इसका निवारण कैसे कर सकता है? प्रतीत होता है कि शनिदेव मेरा पीछा करते हुए यहाँ भी आ गए। ये उन्हीं का स्वर है। मेरी शनि दशा तो नियत समय पर आपको ग्रसित करेगी ही, और उसके लिए मुझे आपका पीछा करने की आवश्यकता भी नहीं है। किंतु आपके अभिमान ने मुझे आपको नियत समय से पूर्व दंडित करने के लिए विवश किया है, और आपका दंड यही है कि आप भटकते रहे ब्रह्मांड में यत्र तत्र। मैं आपको किसी की भी शरण लेने नहीं दूंगा, और यदि किसी ने आपको शरण दी अथवा आपको शरण देने का प्रयत्न भी किया, तो वो भी मेरे कोप का भागी होगा। चंद्रदेव, ये उचित नहीं हो रहा। शनिदेव क्रोध में महाराज केसरी और देवी अंजना को कहीं उनके कोप का भाजन ना बनना पड़े। ये कैसी अग्नि लगाई है देवऋषि नारद ने? कहीं ऐसा ना हो कि इस अग्नि में जलकर सब कुछ भस्म हो जाए। हनुमान का परिवार ही नहीं, सारा सुमेरु ही कहीं संकट में ना पड़ जाए। जो भीरुओं की भांति भीतर मत छुपिए चंद्रदेव, बाहर आइए। देवर्षि नारद ने कहा था कि मात्र हनुमान ही मुझे बचा सकते हैं। मुझे हनुमान से अभयदान दिलवा दीजिए देवी अंजना। शनिदेव की दृष्टि से तो वह महादेव भी बच नहीं सके थे। देवी अंजना, मुझे वचन दिया था आपने। देवी अंजना, आपको अपने वचन को निभाना होगा, मेरी रक्षा करनी होगी आपको। माँ, वचन तो दे दिया, किंतु कैसे निभाऊं? जब स्वयं महादेव भी शनिदेव की दशा से नहीं बच पाए, तो कोई और क्या कर पाएगा? अपने शरण देने वालों को संकट में मत डालिए चंद्रदेव, बाहर आइए। देवी अंजना, कुछ तो बोलिए, कहीं आपका वचन मिथ्या ना हो जाए। चंद्रदेव, मेरी माँ का वचन मिथ्या नहीं होगा।
मैं आपकी रक्षा करूंगा। हाँ चंद्रदेव, हम सब मिलकर अंजना द्वारा आपको दिए गए वचन की रक्षा करेंगे। आप चिंता मत कीजिए चंद्रदेव, मैं जाकर शनिदेव से विनती करता हूँ। रुक जाओ हनुमान। शनिदेव के पास जाने से पूर्व तुम्हें भी वचन देना होगा। स्थिति चाहे कैसी भी, तुम मेरी आज्ञा के बिना शनिदेव से युद्ध नहीं करते और ना ही शनिदेव और चंद्रदेव के विवाद में कोई बड़ा निर्णय लोगे मेरी अनुमति के बिना। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, मैं वचन देता हूँ। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अनुपम मातृ भक्त हनुमान, माँ के वचन हमेशा ध्यान। जननी वचन पूर्ति को तत्पर, ऐसा पुत्र जगत से ऊपर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमान, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। चंद्रदेव, मैं और अधिक प्रतीक्षा नहीं करूंगा। अंतिम अवसर है आपके समक्ष, बाहर आइए। प्रणाम शनिदेव। चंद्रदेव के शरणदाता महाराज केसरी हनुमान, चंद्रदेव को मुझे सौंप दीजिए, अन्यथा मेरे कोप का भाजन बनने के लिए प्रस्तुत हो जाइए। ये चेतावनी है मेरी आपको। न जाने क्या होने वाला है। शनिदेव की चेतावनी का अर्थ है उनका कोप भाजन बनना। मेरी चेतावनी की अवहेलना करने का अर्थ जानते हैं आप? शनिदेव, आपकी अवहेलना तो स्वयं त्रिदेव भी नहीं कर सकते। मैं तो सिर्फ मृत्युलोक का एक साधारण राजा हूँ। मैं अपने राजधर्म से बंधा हुआ हूँ। शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है शनिदेव। शनिदेव, चंद्रदेव हमारे अतिथि हैं। माँ ने उनकी रक्षा का वचन दिया है, ऐसे कैसे मैं आपको सौंप सकता हूँ चंद्रदेव को? हनुमान, महाराज केसरी, आपको ज्ञात होना चाहिए कि न्याय के मार्ग में बाधा डालने वाला भी दंड का भागी होता है। उचित होगा कि आप मेरे और चंद्रदेव के मध्य न आए, क्योंकि जो भी चंद्रदेव को रक्षा करने का प्रयत्न करेगा उसका विनाश होगा। आप स्वयं महादेव भी चंद्रदेव की रक्षा नहीं कर सकते। परंतु शनिदेव। कोई किंतु परंतु नहीं। उचित होगा कि आप चंद्रदेव को मुझे सौंप दें, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक होगा। चंद्रदेव की रक्षा का प्रयत्न आपको और आपके पिता को मेरे कोप का भागी बना देगा। क्षमा करें शनिदेव, शरणागत की रक्षा करना हमारा प्रथम धर्म है और सबसे बड़ा कर्तव्य है। धर्म और कर्तव्य निभाते हुए परिणाम की चिंता नहीं की जाती। हनुमान, हनुमान, शरणागत कहूँ चेत जहि, निज अनहित अनुमानी। ते नर पावर पापमय, तिन्हि बिलोकत हानि।
ये तो सुमेरु और अंजना के परिवार के लिए संकट उत्पन्न हो गया द्वारिकाधीश। चंद्रदेव को शरण देने का अर्थ है शनिदेव के कोप का भाजन बनना। ये सत्य है प्रिय, किंतु ये भी सत्य है कि इस संसार में शरणागत की रक्षा करना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। अतिथि देवो भव। जो आसन्न संकट के भय से शरणागत की रक्षा नहीं करता वो पाप का भागीदारी होता है। नहीं, हनुमान और महाराज को शनिदेव कोप का भाजन कैसे बना सकते हैं? अंतिम अवसर दे रहा हूं तुम्हें हनुमान। चंद्रदेव को भवन से बाहर निकालो, अन्यथा यदि एक बार मेरी दृष्टि उठ गई तो कोई नहीं बचा सकेगा, ना तुम्हें और ना ही तुम्हारे पिता को। शनिदेव, शनिदेव! शांत शनिदेव, शांत। ऐसा मत करिए, आप तो न्याय के देवता हैं और न्याय के अनुसार शरणागत की रक्षा ही सर्वोपरि। बस देवी अंजना, आपका वो शरणागत मेरे दंड का पात्र है। शनिदेव, मैंने चंद्रदेव का व्रत रखा है और उन्हीं ने स्वयं मुझसे रक्षा का वचन लिया है। अब मैं इस वचन को कैसे तोड़ूं? देवी अंजना, चंद्रदेव को मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचा सकता। वज्र के समान कठोर रक्षा कवच भी बन जाए आपका ये वचन, फिर भी चंद्रदेव की रक्षा नहीं हो पाएगी। देवी अंजना, चंद्रदेव तो मेरे कोप के भागी बनेंगे ही, किंतु उनकी रक्षा करने के प्रयास का दंड आप ही नहीं, ये सारा सुमेरु भोगेगा, सुमेरु भोगेगा, सुमेरु भोगेगा। तब आपको आभास होगा कि क्या है शनिदेव के कार्य में हस्तक्षेप करने का दंड। भूले अपना धर्म शनैश्चर, भीषण विपदा अब सुमेरु पर। भारी कोप विकट दुखदाई, जय 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 हनुमान गोसाई। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। देवी अंजना, अब आपका चंद्र पूजन का व्रत भी अपूर्ण रह जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते शनिदेव। तुम कुछ नहीं करोगे, तुमने मुझे वचन दिया है। यदि आपने मेरा कहना नहीं माना तो हनुमान को दिया हुआ मेरा वरदान मैं वापस ले लूंगा। मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, जो भी तुम्हारे नाम का स्मरण करेगा वो शनि दशा से हमेशा के लिए मुक्त रहेगा। अब एक और आफताब और आपका ये सुमेरु है, और दूसरी ओर है चंद्रदेव। अब निर्णय आपको करना है कि आप किसकी रक्षा करेंगे। चंद्रदेव, आप जब तक मेरे समक्ष नहीं आते मैं अपने कोप का प्रभाव प्रतिपल आप पर बढ़ाता रहूंगा। आपकी रक्षा मुझसे कोई नहीं कर सकता चंद्रदेव, कोई नहीं। आंधियों से बड़े बड़े वृक्षों को भी झुकना पड़ता है, जो नहीं झुकते वो उखड़ जाते हैं। शनिदेव की दृष्टि की आंधी के समक्ष महाराज केसरी और इनका परिवार
यदि नहीं झुके तो इन्हें टूटने में समय नहीं लगेगा। ये मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे शनिदेव की दृष्टि से। ये मुझे सौंप देंगे शनिदेव को। व्रत के कारण माँ की शक्ति क्षीण होती जा रही है। यदि आज रात्रि भी चंद्रदेव उदित नहीं हुए तो माँ को बहुत कष्ट होगा। मुझे चंद्रदेव से उदित होने के लिए विनती करनी ही होगी। अब और विलंब नहीं कर सकता मैं। प्रणाम चंद्रदेव। प्रणाम चंद्रदेव। ये लीजिए महादेव का प्रसाद। जब स्वयं महादेव मेरी रक्षा न कर सके तो ये प्रसाद बचाएगा मुझे शनिदेव की दृष्टि से। मुझे तो प्रतीत होता है कि आप सब भी मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। हम पूर्ण प्रयास करेंगे चंद्रदेव। प्रयास करने से नहीं हो जाएगी मेरी रक्षा। आप सबने वचन दे तो दिया मुझे, किंतु वचन निभाने की स्थिति और सामर्थ्य दिख नहीं रहा है मुझे। चंद्रदेव, हनुमान करेगा अपनी माँ के वचन की रक्षा। आप निश्चिंत रहें। चंद्रदेव, मेरी आपसे एक विनती है कि आज की रात्रि को आप चंद्रलोक में आलोकित होकर मेरी माँ को दर्शन दीजिए। मेरी माँ ने कल से अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। माँ की शक्ति क्षीण हो जाएगी। मैं तब तक आलोकित नहीं हो सकता जब तक मेरी शनि दशा से रक्षा नहीं हो जाती। बहुत क्रोधित दिखाई दे रहे हैं शनिदेव। मेरा ये क्रोध चंद्रदेव एवं उनको शरण देने वालों को दंडित करने के उपरांत ही शांत होगा देवराज। आप जो कार्य करने के लिए उद्यत हैं शनिदेव, क्या वो न्यायोचित है? न्यायोचित है देवगुरु। अपराध करने वाला और अपराधी का साथ देने वाला दोनों ही दंड के पात्र होते हैं। अपनी न्याय दृष्टि पर पड़े अहंकार के इस आवरण को उतार कर देखिए शनिदेव, ये जगत के लिए उचित है या अनुचित? शनिदेव, अमृत की सुरक्षा का दायित्व है चंद्रदेव पर। आपका एक क्रोध अनर्थ का कारण बन सकता है। बुद्धदेव, यदि आप अपने पिता का पक्ष ना ही लें तो ही उचित होगा। शनिदेव, उचित तो ये होगा कि आप अमृत की सुरक्षा एवं जगत के हित के लिए चंद्रदेव पर अपना कोप कम करें। देवी अंजना और उनका परिवार पूर्णतः निर्दोष है, इसलिए देवी अंजना और उनके परिवार को एवं सुमेरु वासियों को आप अकारण ही दंड ना दें। अकारण नहीं, कारण है देवराज। मेरे न्याय कार्य में विघ्न डालने का दुस्साहस किया है उन लोगों ने। अब यदि शीघ्र ही उन्होंने चंद्रदेव को मुझे नहीं सौंपा तो मेरे कोप का भाजन बनना पड़ेगा उन्हें भी। किंतु शनिदेव, महाराज केसरी या उनके परिवार से आप शत्रुता ना ही करें तो उचित होगा। अग्निदेव, यदि ये बात आप देवी अंजना को समझाएंगे तो उचित होगा। उन्होंने कैसे चंद्रदेव को मुझसे रक्षा करने का वचन दे दिया। अब ना ही उनका ये वचन पूर्ण होगा और ना ही व्रत। और आप सबके लिए भी ये उचित होगा कि आप इस प्रकरण में ना पड़े। कहीं मेरे कोप का भाजन आप सबको भी बनना न पड़ जाए।
रक्षा करेंगे चंद्रदेव की। अब देखना कैसे मैं चंद्रदेव पर अपनी शनि दशा का प्रभाव बढ़ाता हूं। चंद्रदेव धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। हनुमान सबके संकट हरता है। कैसे रखूं धीरज? मुझे तो विश्वास हो चला है कि आप सब मुझे शनिदेव को सौंप देंगे। जब शनिदेव आप सबको सुमेरु पर कुपित होने की चेतावनी दे रहे थे, तब आपको अपना वचन स्मरण नहीं रहा। तब सबके संकट हरने वाला आपका ये पुत्र क्यों शांत रह गया? मैंने ही रोका था उसे चंद्रदेव, शनिदेव के कोप के भय से। भय? जब किसी प्रकार का भय था तो आपने मुझे वचन ही क्यों दिया? हम अंजना का दिया हुआ वचन हर परिस्थिति में निभाएंगे चंद्रदेव, आप विश्वास कीजिए। कैसे विश्वास करूं मैं? आप सबको शनिदेव से भय लगता है। भूल मेरी ही थी जो मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर सहायता मांगने चला आया, वो भी तुच्छ वानर कुल में। तुच्छ वानर कुल में। तुच्छ वानर कुल में। तुच्छ वानर कुल में। आप सबको शनिदेव से भय लगता है। भूल मेरी ही थी जो मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर सहायता मांगने चला आया, वो भी तुच्छ वानर कुल में। तुच्छ वानर कुल में। तुच्छ वानर कुल में। ऐसा मत कहिए चंद्रदेव, हम जैसे भी हैं, हम अपनी पूरी सामर्थ्य आपको। बस देवी अंजना, बस। मेरी ही मति भ्रष्ट हो गई थी कि मैं देवर्षि नारद की बातों में आकर उनसे सहायता मांगने चला आया जो स्वयं ही भयभीत हैं, जिनमें मेरी रक्षा करने का सामर्थ्य ही नहीं है। सुमेरु, एक बार सुमेरु के बाहर आ जाए चंद्रदेव, विवश कर दूंगा मैं उसे। स्वयं अमृत लाकर देंगे मुझे चंद्रदेव। दशानन लंकेश को कालनेमी का प्रणाम। बोलो कालनेमी, क्या सूचना लाए हो? लंकेश, चंद्रदेव अभी अभी सुमेरु से बाहर निकले हैं और वो बुध ग्रह की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। इसी क्षण की तो प्रतीक्षा थी मुझे। माँ, मुझे याद है आपके हृदय पर क्या बीत रही होगी। जिन चंद्रदेव के लिए आपने व्रत रखा, अन्न जल त्याग दिया और वो ही स्वयं रुष्ट होकर चले गए। ये मेरा दुर्भाग्य है पुत्र। माँ, आप ऐसा मत कहिए।
हनुमान आपको ऐसे नहीं देख सकता। आपका व्रत अवश्य पूर्ण होगा। माँ, अब आप मुझे जाने की अनुमति दे दीजिए। मैं सारी स्थिति संभाल लूंगा। सब ठीक हो जाएगा माँ। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें जाने की अनुमति नहीं दे सकती। माँ, क्या आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है हनुमान, स्वयं से अधिक मुझे तुम पर विश्वास है पुत्र। किंतु अब मैं तुम्हारा बिछो नहीं सह सकती। यदि तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। माँ, मैं शीघ्र लौट आऊंगा माँ, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं, अब मैं तुम्हें अपनी दृष्टि से दूर नहीं कर सकती। और ना ही मैं तुम्हें किसी संकट में पड़ने दूंगी। किंतु माँ, आपके व्रत का क्या होगा? आप कब तक कुछ नहीं खाएंगी? ना जाने चंद्रदेव कब उदित होंगे। तुम मेरे व्रत की चिंता मत करो पुत्र। चंद्र दर्शन हो या ना हो, मेरे नेत्रों को तुम्हारे दर्शन होने चाहिए। हनुमान की सारी शक्तियाँ, हनुमान का जीवन सब व्यर्थ है यदि मैं आपका वचन पूर्ण नहीं कर पाया। माँ, क्या मैं आपका अच्छा पुत्र नहीं हूँ? मैंने आपको बहुत दुख दिया है ना माँ। बार बार आपको पुत्र विछोह की पीड़ा सहनी पड़ी है, तो मैं क्या करता माँ? कौन पुत्र अपनी माँ के सुखमय आंचल से दूर होना चाहेगा? किंतु मुझे परिस्थिति ने बार बार विवश कर दिया था। माँ, मैं आपको इस प्रकार दुखी नहीं देख सकता माँ। माँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं एक अच्छे पुत्र की भांति आपका व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। आपके आशीर्वाद की शक्ति ने ही मुझे हर संकट से बचाया है माँ। अंजना, इस संसार में कोई ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है जो मेरी सहायता करने में सक्षम हो। बुद्ध तो मेरा पुत्र है, कहीं उसने भी कौन है ये? लंकेश रावण, ये यहाँ क्यों आए?
चंद्रदेव। चंद्रदेव, सदैव दमकने वाला आपका मुख आज कांतहीन और निस्तेज क्यों हो गया? भयभीत प्रतीत हो रहे हैं आप। कहीं शनिदेव के कारण? अरे हाँ, शनिदेव से तो सभी भयभीत रहते हैं, केवल मुझे छोड़कर। समस्त संसार में केवल मैं ही हूं जिससे शनिदेव भयभीत रहते हैं। स्मरण है ना आपको चंद्रदेव? बंदी बनाया था मैंने उन्हें। सहायता कर सकता हूं मैं आपकी। बिना स्वार्थ कोई सहायता नहीं करता, मुझे क्षमा करें। तो कहां जाएंगे आप सहायता मांगने? अपने उस निर्बल पुत्र बुद्धदेव की सहायता मांगेंगे? मैं कहीं भी जाऊं, किंतु मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। उचित है, जाइए, अवश्य जाइए, किंतु स्मरण रहे चंद्रदेव, संसार में आपकी सहायता करने का सामर्थ्य मेरे अतिरिक्त किसी अन्य में नहीं है। और हां, शनिदेव आपको छोड़ेंगे नहीं। भय, ये भय ही दिलाएगा मुझे अब विजय। माँ, 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 उठिए ना माँ। महाराज केसरी। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। न जाने अंजना को क्या हो गया। महाराज केसरी, वचन और व्रत के अपूर्ण रह जाने की आशंका, अन्न जल का त्याग, इनके कारण ही महारानी अंजना की यह दशा हुई है। इनका उपचार मात्र एक ही है, इनके व्रत की पूर्णता। और इसके लिए आवश्यक है कि हनुमान जाकर इस स्थिति को संभालें और चंद्रदेव को शनिदेव के प्रकोप से बचाएं। किंतु मैं माँ को इस दिशा में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? माँ ने मुझे अनुमति भी नहीं दी है। पुत्र हनुमान, मैं देता हूं तुम्हें तुम्हारी मां की ओर से अनुमति। जाओ, जाके अपनी मां के वचन को पूर्ण करो एवं इस संकट को हरकर अपने नाम को सार्थक करो पुत्र हनुमान। शनिदेव के आंशिक दृष्टिपात ने तो आपको चंद्रलोक छुड़वा दिया। पूर्ण दृष्टिपात से क्या होगा? आप चंद्रलोक लौट ही नहीं पाएंगे। अनंत काल तक आप इस ब्रह्मांड में भटकते हुए रह जाएंगे। सुन रहे हैं ना चंद्रदेव, आप भटकते रहेंगे आप इस अनंत ब्रह्मांड में। ये साधारण उल्का पिंडों के भांति। सोचिए चंद्रदेव, सोचिए, एक देवता प्रजापति दक्ष का जामाता एक साधारण पिंड बनकर रह जाएगा। क्यों? एक तुच्छ शनिदेव के कारण। मैं माँ से आशीर्वाद लिए बिना कैसे जा सकता हूँ? माँ, उठिए माँ। माँ उठिए, आपका पुत्र हनुमान आपको पुकार रहा है। माँ, अपने नेत्र खोलिए।
अपने आप को संभालो पुत्र हनुमान। हनुमान, चंद्रदेव और शनिदेव के मतभेद से उपजे इस संकट को हरने के पश्चात ही तुम अपनी माता की इस विषाद को हर पाओगे। किंतु माँ के आशीर्वाद के बिना गया तो मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। माँ, आंखें खोलिए माँ। तो आप रक्षा करेंगे मेरी शनिदेव से? अवश्य अवश्य करूंगा मैं आपकी रक्षा चंद्रदेव, यदि आप चाहें तो। किंतु आपको भी तो फिर रावण के लिए कुछ करना पड़ेगा ना चंद्रदेव। रावण के अतिरिक्त मुझे कोई अन्य बचा भी नहीं सकता। क्या सोच रहे हैं चंद्रदेव? आपको निर्भय एकमात्र मैं ही बना सकता हूं। उचित है लंकेश। यदि आपने मुझे शनिदेव की दृष्टि से रक्षित किया तो मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए प्रस्तुत रहूंगा। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम वचन दे रहे हैं आप चंद्रदेव। हाँ लंकेश, मैं चंद्रदेव वचन देता हूं आपको कि आप जो कहेंगे वो करूंगा मैं। हनुमान, माँ, आपका आशीर्वाद एवं अनुमति प्राप्त करने के पश्चात मुझे अवश्य सफलता मिलेगी। आपका व्रत और वचन दोनों पूर्ण हो जाएंगे। चंद्रदेव के दर्शन आपको अवश्य होंगे। पूजा का थाल सज्जित करके रख लीजिए। प्रणाम माँ। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम नानी। माँ की आज्ञा और आशीष लेकर निकले बाल कपीश। करना दूर चंद्र की उलझन, माँ के वचन निभाए हनुमन। महाभयंकर भीषण भारी, शनि दृष्टि से सृष्टि दुखारी। मंगल मूर्ति का अभियान, क्या होगा इसका परिणाम। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। बहुत व्यथित है चंद्रदेव। सुमेरु से निकलने के पश्चात ना जाने कहाँ चले गए होंगे वो। मुझे शीघ्र से शीघ्र उन्हें ढूंढना होगा। चंद्रदेव, वचन निभाते हुए आप चंद्रलोक जाइए और मेरे लिए अमृत कलश ले आइए। अमृत कलश?
किंतु लंकेश, अमृत कलश तो... देवताओं की धरोहर है, यही ना? किंतु मैं पूछता हूं किन देवताओं का? वो देवता जिन्होंने आपकी चिंता तक नहीं की, या वो त्रिदेव जिन्होंने आपकी तरफ से मुंह फेर दिया चंद्रदेव? उन देवताओं के लिए आप अमृत कलश की रक्षा करेंगे? शनिदेव से सुरक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए, या उन देवताओं के लिए अमृत कलश की सुरक्षा करनी है आपको जिन्हें आपकी सुरक्षा की चिंता तक नहीं? कदाचित आप सत्य ही कह रहे हैं लंकेश। जिसे मेरी ही चिंता नहीं तो उसकी चिंता मैं क्यों करूं? जिन्होंने मुझे शनिदेव के प्रकोप से बचाने का प्रयत्न तक नहीं किया। वो निर्बल देवता क्या रक्षा करेंगे आपकी? आपकी रक्षा केवल मैं, लंकेश दशानन रावण कर सकता है। एक बार, केवल एक बार वो अमृत कलश मेरे हाथों में दे दीजिए चंद्रदेव। फिर उस शनिदेव को बंदी बनाकर आपके चरणों में फेंक देगा रावण। आपकी ओर देखना तो दूर, आपके चरणों से भी दृष्टि ऊपर नहीं कर पाएगा वो। उचित है लंकेश, आप यहीं ठहरिए। मैं आपके लिए अभी अमृत कलश लेकर आता हूं। मैं कैसे भी करके मुझे चंद्रदेव को ढूंढकर उनके और शनिदेव के विवाद को समाप्त करना ही होगा, जिससे कि शीघ्र ही माँ का व्रत पूर्ण हो सके। किंतु कहाँ जा सकते हैं चंद्रदेव? या तो चंद्रलोक गए होंगे, या चंद्रलोक से उनके बारे में ज्ञात हो सकता है। उचित है लंकेश, आप यहीं ठहरिए। मैं आपके लिए अभी अमृत कलश लेकर आता हूं। द्वारिकाधीश, जिस अमृत की रक्षा करने के लिए श्री हरि नारायण को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ा, राहु का शीश काटा गया, उसे कैसे चंद्रदेव रावण जैसे रक्षराज को दे सकते हैं? प्रिय, विपत्ति काल का भय मस्तिष्क को विवेक शून्य कर देता है और विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य सन्मार्ग छोड़कर कुमार्ग भी अपना लेता है। अपने मन के देव को छोड़कर मन के रावण को अपना मुक्तिदाता मान बैठता है। मनुष्य को धैर्य एवं आत्मविश्वास के साथ विपत्ति काल का सामना करना चाहिए। फिर ना तो कोई रावण सामने आएगा और ना ही कोई कुमार्ग की ओर अग्रसर हो पाएगा। सैनिकों, असुरों को ये तो ज्ञात हो ही गया है कि स्वामी इस समय चंद्रलोक में नहीं है, इसीलिए तुम सबको पूर्णतया सजग और सतर्क रहना होगा, जिससे अमृत की सुरक्षा पुनः किसी संकट में ना आ जाए। वो तो पिछली बार हमारे भाग्य से हनुमान यहाँ पहुँच गया था,
परंतु ये आवश्यक नहीं है कि हर बार हनुमान यहाँ आ जाएगा। किंतु हनुमान तो आ गया है माता। प्रणाम माता। हनुमान, तुम अकस्मात ही यहाँ, पुनः कोई संकट आने वाला है क्या? हाँ माता, स्थिति तो विकट हो जाएगी यदि चंद्रदेव नहीं मिले तो। चंद्रदेव कहाँ हैं? परंतु नारद जी ने तो बताया। हाँ, वो सुमेरु में थे, किंतु वो वहाँ से रुष्ट होकर चले गए। किंतु हनुमान, वो तो यहाँ आए ही नहीं, इसीलिए तो हम सब अमृत की सुरक्षा के लिए इतने चिंतित हैं। अमृत की सुरक्षा के लिए हम जो भी कर सकते हैं कर रहे हैं। इसके लिए चिंता करने की क्या आवश्यकता है? मैं अभी इसे उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देता हूँ। रुको हनुमान, इस अमृत कलश को इस प्रकार नहीं उठाया जा सकता है। जिस प्रकार इस अमृत कलश की सुरक्षा असुरों से इस दिव्य धूम्र द्वारा की जाती है, उसी प्रकार इस अमृत कलश की सुरक्षा अन्य सभी से एक विशेष मंत्र द्वारा की जाती है। हाँ हनुमान, उस मंत्र को पढ़े बिना यदि कोई भी इस कलश को उठाने का प्रयास करता है तो उसका भी नाश हो जाता है। तो वो मंत्र क्या है, बताइए। हनुमान, इस मंत्र की यही विशेषता है, ये किसी को स्मरण नहीं रहता। हनुमान, वो मंत्र मात्र इसी दिव्य पुस्तिका में है। किंतु रोहिणी माता, यदि किसी को मंत्र पढ़ने में त्रुटि हुई तो क्या होगा? तो अमृत स्वतः ही लुप्त होकर किसी अन्य कलश में चला जाएगा और इस कलश में मात्र साधारण चंद्र जल ही रह जाएगा। किंतु हनुमान, चिंता की बात तो ये है, इतने सुरक्षा प्रबंधों के पश्चात भी यदि हम इस अमृत कलश की रक्षा ना कर पाए तो क्या होगा? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम। चिंता मत कीजिए माता, उसका उपाय भी है मेरे पास। मैं बताता हूँ आपको कि कैसे हो सकती है अमृत की सुरक्षा। अमृत की सुरक्षा का क्या लाभ जब मेरी ही रक्षा नहीं हो पाएगी? शनिदेव के कोप से बचने के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं करूंगा। माताओं, अब आप अमृत की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो जाइए, अमृत सुरक्षित ही रहेगा। हनुमान, ये तो तुमने बहुत ही उत्तम उपाय बताया है। माताओं, मैंने आप दोनों की चिंता तो मिटा दी, किंतु आप मेरी भी चिंता मिटाइए। बताइए, कहाँ मिलेंगे चंद्रदेव? हनुमान, स्वामी जब भी दुविधा में होते हैं ऋत एवं वृत के पास अवश्य जाते हैं। हाँ हनुमान, ऋत एवं वृत स्वामी के सहायक ग्रह हैं
और वो उनके उदित होने में भी उनकी सहायता करते हैं। तो बताइए, कहाँ है वो वृत्त और ऋत ग्रह? चंद्रलोक से अधिक दूर नहीं है दोनों ग्रह। नीली आभा वाले उल्का पिंडों से निर्मित हुए मेघों के पीछे जाकर देखोगे तो सर्वप्रथम यही दोनों ग्रह दिखाई देंगे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। माता चित्रा के बताए अनुसार तो वो दोनों ग्रह वृत्त एवं ऋत तो यही प्रतीत हो रहे हैं, किंतु चंद्रदेव यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो वानर? वो वानर कुछ नहीं कर पाएगा। वो वानर बस वैसा ही करो जैसे रावण ने कहा है। आप चिंता मत कीजिए लंकेश, किसी भी परिस्थिति में वो वानर चंद्रदेव तक नहीं पहुंच पाएगा। प्रणाम वृत्त जी एवं ऋत जी। क्या चंद्रदेव यहाँ आए हैं? क्या कार्य है चंद्रदेव से? क्यों उन्हें ढूंढ रहे हो? अपना परिचय दो। मुझे माता चित्रा ने आपके पास भेजा है। मैं केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान हूँ, पृथ्वी लोक के सुमेरु राज्य से। आपका व्रत कब पूर्ण होगा? बस चंद्रदेव के दर्शन हो जाए और व्रत पूर्ण। यदि चंद्रदेव उदित नहीं होंगे तो आप तीनों दिन उनकी प्रतीक्षा में भूखी ही रहेंगी। यही संकल्प लिया है मैंने पुत्र। मैं अंजनी आपकी रक्षा का वचन देती हूँ। किसी भी परिस्थिति में मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। मुझे मेरी माँ का वचन निभाना है, जिससे चंद्रदेव पुनः निर्भय होकर उदित हो सके और मेरी माँ का व्रत भी पूर्ण हो। चंद्रदेव के मंगल के लिए तुम आए हो हनुमान। उनके उदित होने में हम भी सहायक होते हैं, परंतु कुछ समय से हमें भी उनके दर्शन नहीं हुए हैं। तो आपको कुछ अनुमान है कि कहाँ हो सकते हैं वे? ना जाने कहाँ होंगे वो। आप दोनों का धन्यवाद। रुको हनुमान, हम दोनों एक साथ ध्यान लगाकर उनके बारे में ज्ञात करने का प्रयास करेंगे।
यदि वो आसपास कहीं होंगे, कदाचित उनके विषय में ज्ञात हो जाएगा। यदि उनके बारे में ज्ञात होगा तो बड़ा ही उपकार होगा आपका मुझ पर। हनुमान, चंद्रदेव चंद्रलोक में या उसके निकट ही कहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो अभी अभी चंद्रलोक से आ रहा हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो अभी अभी उस ओर गए हों। आप दोनों का धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम स्वामी, आप आ गए। स्वामी, आपके आने से तो हमारी सारी चिंता ही दूर हो गई। स्वामी अभी भी असामान्य से प्रतीत हो रहे हैं। ये स्वामी क्या कर रहे हैं? स्वामी, इस दिव्य पुस्तक का आह्वान क्यों किया आपने? रोहिणी, मैं शनिदेव के कोप से बचने के लिए उपाय कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने रावण से संधि कर ली है। रावण से? हाँ चित्रा, मैं लंकेश को अमृत कलश दूंगा और लंकेश मेरी सुरक्षा के लिए शनिदेव को बंदी बना लेंगे। ऐसा मत कीजिए स्वामी, ये अनुचित ही नहीं, अनैतिक कार्य भी है। इस अमृत कलश को पाने के लिए देवताओं ने क्या क्या नहीं किया। स्वामी, देवताओं ने विश्वास करके आपको इस अमृत कलश का रक्षक बनाया है, पर आप तो देवताओं का विश्वास तोड़ रहे हैं स्वामी, और देव नियमों के विरुद्ध कार्य करना अनुचित है स्वामी। उचित और अनुचित का पाठ आप मुझे न पढ़ाएं। आपको तो अपने पति के कार्य में सहयोग देकर अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए, और वही करें आप। प्राचायाम शिरा समाख्यातम बाहु तोड़म विवस्थितो ईशान आग्नेय कोड़े तू। शनिदेव के प्रभाव के कारण ही स्वामी इतना बड़ा अनुचित कार्य कर रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम इनको कोई भी ऐसा कार्य न करने दें जिसका दुष्परिणाम हम सबको भोगना पड़े। प्रकृति स्त्री गुणामिता। परंतु रोहिणी, इस समय स्वामी का व्यवहार असामान्य है। उचित यही होगा कि हम कुछ न करें। उदरम कुंड मिक्तुक्तम ओन योनिर्यो निर्विधीयते। यदि चंद्रदेव मिल गए तो मैं शीघ्र ही उन्हें शनिदेव के पास ले जाऊंगा और कुछ भी करके उनका आपस का विवाद समाप्त कराऊंगा। ना जाने सुमेरु में माँ की दशा कैसी होगी। महाराज केसरी जी, ऋषि व माता, अंजना की स्थिति अच्छी नहीं है। देह की शक्ति निरंतर क्षीण होती जा रही है। न जाने अंजना व्रत पूर्ण कर पाएगी भी या नहीं। व्रत और पूजा के कार्य को तो अंजना कठोरता से निभाती है। यदि हनुमान अपने कार्य में सफल हो जाए तो आज चतुर्दशी की रात्रि चंद्रमा पूर्णतः आलोकित हो उठे। जय मारुति जय अंजनी।
अंजनी नंदन उड़े आकाश चंद्र के शोधन। मन में माँ की चिंता रख कर बढ़ते जाते नभ के ऊपर। चंद्रदेव को पूर्ण कराना, शनि प्रभाव से उन्हें बचाना। मंगलकारी विश्व विभूषण अनुपम मातु भक्त हैं हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये तो चंद्रदेव ही है। अर्थात वृच्ची एवं ऋचि ने सत्य ही बताया था, किंतु ये कहीं जा रहे हैं। अभी रोकता हूँ इन्हें। इतनी तीव्रता से कहाँ जा रहे हो हनुमान? राहु केतु, मेरे मार्ग में मत आइए। मुझे शीघ्रता से चंद्रदेव से भेंट करनी है। क्या करोगे उनसे मिलकर? हम तो तुम्हें उनसे मिलने ही नहीं देंगे। नहीं, रुक जाइए चंद्रदेव। केतु, ये वानर बहुत तीव्र गति से आ रहा है। हमें अपना वेग और अधिक बढ़ाना होगा। ये चंद्रदेव को कहाँ ले जा रहे हैं? इस वानर बालक को अब तक ये ज्ञात नहीं है कि ये चंद्रदेव के रूप में मुझ काल नेमी छलिया का पीछा कर रहा है। कोड़े तू वाया विनय ऋते कुंड मध्ये ऋतुमति लक्ष्मी सचिंत्या। ओम येतः कुंड लक्ष्मी सर्वभूतानां विद्या मंत्र गणस्य च उदरम कुंडमित्युक्तम निर्विधीयते। ऐसा मत कीजिए स्वामी। रोहिणी, मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। स्वामी, शनि प्रभाव की अद्भुत माया, चंद्रदेव ने धर्म भुलाया। खोकर धैर्य विकल हो जाते, दाम्पत्य पर दाग लगाते। कैसा मनहर था तब जीवन, शनि का नहीं लगा था ग्रहण। राहु ग्रहण से बचना संभव, शनि ग्राह से जीवन दुर्भव। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। केतु, हम इस वानर को चंद्रलोक से बहुत दूर ले आए हैं। राहु, अब इतना ही पर्याप्त है। अब इसके आगे तुम संभाल लेना।
बहुत हो गया राहु केतु, अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। ये क्या, चंद्रदेव तो गिर रहे हैं। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। बहुत हो गया राहु केतु, अब तुम दोनों मुझसे नहीं बच सकते। आप चिंता मत कीजिए चंद्रदेव, मैं आ गया हूँ। तुझे तो ज्ञात ही नहीं होगा कि ये सब मैं अर्थात कालनेमी के द्वारा किया जा रहा एक छल है। प्रणाम चंद्रदेव। चंद्रदेव, मुझे क्षमा करें। मैंने राहु और केतु से मुक्त कराने में विलंब कर दिया। चंद्रदेव, भले ही आप सुमेरु से रुष्ट होकर चले गए थे, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शनिदेव को मना लूंगा। वो अवश्य ही आपको शनि दशा से मुक्त कर देंगे। बस आप मेरे साथ शनि लोक चलिए। यही तो मेरी योजना है हनुमान। वचन देते हो शनिदेव से मेरी रक्षा करने की? हाँ चंद्रदेव, मैं वचन देता हूँ। अब तो आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब शीघ्र चलिए शनि लोक। महारानी जी को देखकर प्रतीत होता है जैसे एक एक पल कठिनाई से व्यतीत हो रहा है इनका। श्वास प्रश्वास भी अनियंत्रित हो रहा है। ऋषिवर, अंजना की स्थिति तो विकट होती जा रही है। व्रत पूर्ण न होने के कारण विषाद, हनुमान की चिंता, व्रत के कारण देह की शक्ति का क्षीण होना। मुझे तो भय है कहीं अंजना के प्राण संकट में न पड़ जाएं। महाराज, देवी अंजना को देखकर मुझे यही प्रतीत हो रहा है। तो फिर क्या हम मूक दर्शक की भांति अंजना की स्थिति को देखते रहें? कुछ तो उपाय होगा ऋषिवर, जिससे अंजना के व्रत के पूर्ण होने तक उसे जीवन शक्ति प्रदान होती रहे। एक उपाय है महाराज, किंतु क्या ऋषिवर? अंजना के जीवन की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगा, आप मात्र उपाय बताइए। उत्तर पूर्व दिशा में एक चंद्रगिरी पर्वत है, जहां पर एक विशेष कुंड है जिसमें चंद्र जल स्थित है। चंद्रोदय के समय चंद्रदेव की औषधि रश्मियां सीधी उसी जल में समाती है, इसलिए वो जल चंद्रदेव की जीवनदायी शक्तियों से युक्त हो गया है। यदि उस चंद्र जल को लाकर देवी अंजना के मस्तक को कुछ पल के लिए भिगो सके तो इनके जीवन की रक्षा हो सकती है। उचित है ऋषिवर, मैं अभी चंद्रगिरी पर्वत जाता हूँ और चंद्र जल लेकर आता हूँ।
ठहरिए महाराज, एक बात स्मरण रहे, वहां मात्र एक नहीं अन्य कुंड भी होंगे। जिस कुंड के जल में प्रतिबिंब दिखाई ना दे वही चंद्र जल वाला कुंड होगा। मैं स्मरण रखूंगा ऋषिवर। मैं जल लाने के लिए प्रस्थान करता हूं। हो सकता है तब तक हनुमान भी अपने कार्य को पूर्ण कर कर लौट आए। कल्याण। तो चंद्रदेव, आपने मेरा कार्य कर ही दिया। हाँ लंकेश, ये रहा अमृत कलश। अब आप अपना वचन निभाएं। चले लंकेश, शनिलोक, ताकि शनिदेव को भी तो ज्ञात हो कि चंद्रदेव पर दृष्टि डालने का क्या परिणाम होता है। उत्तम, अति उत्तम, सर्वोत्तम। क्या हुआ शनिदेव, आप हंस क्यों रहे हैं? क्या हुआ लंकेश, आप इस प्रकार हंस क्यों रहे हैं? हनुमान, मैं तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। हम असुरों में कहा जाता है कि जो अग्नि से आशा करे कि वो जलाए नहीं, जल से आशा करे कि वो भिगाए नहीं, वो मूर्ख होता है। चंद्रदेव, आप आपने मुझ पर विश्वास करके बड़ी मूर्खता का कार्य किया है चंद्रदेव। मेरा तो काम हो गया। अब शनिदेव क्या, समस्त देवता आपके शत्रु हो गए। अरे मैं क्यों आप छलिया देवताओं पर उपकार करने चला? अर्थात आपने मुझसे छल किया लंकेश? हाँ? इसने तुम्हें मूर्ख बनाया है, छल किया है तुम्हारे साथ। ये चंद्रदेव नहीं है। मूर्ख वानर, यही है असुरी माया जो बदल लेती है काया। अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हम असुर कुछ भी कर सकते हैं। छल कपट तो आप देवताओं का होता है, हमारे लिए, हम राक्षसों के लिए ये तो हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति ही है पापाचार, अत्याचार। क्या हुआ चंद्रदेव, दुखी हो गए? हमने आपको एक बार छला और आप दुखी हो गए? अरे हम असुरों को तो आप देवताओं ने ना जाने कितनी बार छला है। चंद्रदेव, आपकी ये मूर्खता भरी पराजय समस्त देवताओं के लिए एक पराजय है। मेरे विश्वास को तोड़ के आपने उचित नहीं किया लंकेश। ओह, मैं तो डर गया चंद्रदेव। जैसी करनी वैसी फरनी,
आपने भी तो देवताओं का विश्वास तोड़ा है। और हाँ, याद रहे, रावण है हम। और वानर, तुम्हें भटकाने का मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। हनुमान, इसका उद्देश्य तो पूर्ण हो गया, लेकिन तुम्हारे उद्देश्य का क्या होगा? तुम्हारी माँ का वचन, उनका व्रत, जो अब कभी पूर्ण नहीं होगा। ये मेरी चेतावनी है तुम्हें। तुम चंद्रदेव को अभी बचाने का प्रयास कर रहे हो। तुम्हारा ये प्रयत्न तुम्हारी माँ के प्राण संकट में डाल सकता है। उनकी मृत्यु भी हो सकती है। ये क्या अनर्थ हो गया मुझसे? अब शनिदेव ही नहीं, अन्य देवताओं के कोप का भी भाजन बनना पड़ेगा मुझे। रावण को अमृत कलश देकर मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। अब कोई देवता मेरी सहायता नहीं करेगा। शनिदेव, मेरा उद्देश्य अवश्य पूर्ण होगा और मैं शीघ्र ही चंद्रदेव को आपके समक्ष ले आऊंगा। मुझे विश्वास है कि आपके विचारों में परिवर्तन आएगा। आप भी मेरी माँ का व्रत पूर्ण कराने में सहयोग करेंगे। मैं पुनः आऊंगा शनिदेव। प्रणाम। कालनेमी जी, छला है आपने हनुमान को। हनुमान आपको इस प्रकार नहीं जाने देगा। अब तक तो लंकेश को अमृत मिल गया होगा। यदि मुझे भी एक बूंद अमृत मिल जाए तो मैं भी अवध्य हो जाऊंगा। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र लंका पहुंचना चाहिए। वानर बालक, तुम छोड़ो मेरा हाथ। ऐसे नहीं छोड़ूंगा। आपने चंद्रदेव का रूप लेकर मुझे छला है। अब तो आपको बताना ही होगा कि चंद्रदेव कहाँ है। अच्छा, कालनेमी से पूछोगे कि चंद्रदेव कहाँ है? अभी बताता हूँ। ये तो और अच्छा हुआ। अब तो आपको बताना ही होगा कि चंद्रदेव कहाँ है। वानर बालक, छोड़ो मेरा हाथ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। अरे मेरे हाथ छोड़ो। अरे मुझे भटकाकर आपने मेरी माँ का संकट बढ़ाया है। अब यदि आपने शीघ्र नहीं बताया कि चंद्रदेव कहाँ है, तो आपकी सारी अस्थियों को चूर चूर कर दूंगा मैं। मर जाऊंगा। छोड़ो। बता दो। घोर अनर्थ हो गया मुझसे। अब तो चंद्रलोक जाने योग्य नहीं रहा मैं। कोई मेरा मुखड़ा देखना उचित नहीं समझेगा। शनिदेव, ऐसी मति भ्रष्ट कर दी आपने मेरी कि रावण को अमृत दे बैठा मैं। कैसा घोर अनर्थ करा दिया मुझसे आपने शनिदेव। बस अब और नहीं। अब मैं ऐसे स्थान पर चला जाऊंगा जहां आप तो क्या शनिदेव, ब्रह्मांड में कोई मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। स्वामी, चंद्रदेव ने जो कृत्य किया वो पूर्णतया सोच समझ कर किया। फिर वो शनिदेव को दोष कैसे दे सकते हैं? प्रिय, भूल और त्रुटियां तो सबके जीवन में होती हैं। इन्हीं त्रुटियों से सीख लेकर मनुष्य आगे के लिए संभलता है। किंतु
वो मनुष्य कभी नहीं संभल पाता जो अपनी त्रुटियों का दोष किसी और पर डाल दे। रावण को अमृत देकर शनिदेव को इसके लिए दोष देने वाले चंद्रदेव को भी कोई सीख देने अवश्य आएगा और उन्हें अपनी भूल का आभास ही करवाएगा। प्रणाम चंद्रदेव। तुम उचित होगा कि मेरे मार्ग से हट जाओ। चंद्रदेव, आपके और शनिदेव के वाद विवाद से मेरी माँ ही नहीं, सारा संसार संकट में है। आप मेरे साथ शनि लोक चलिए, जिससे कि ये वाद विवाद समाप्त हो सके और मेरी माँ का वचन भी पूर्ण हो सके। तो निभाओ ना वचन हनुमान। शनिदेव के सामने ले जाने का वचन नहीं दिया था तुम्हारी माँ ने मुझे, उनसे रक्षा का वचन दिया था उन्होंने। चंद्रदेव, रत्न को पाने के लिए समुद्र में उतरना पड़ता है, ऐसे ही नहीं कि डूबने के भय से हम तट पर ही बैठे रहें। तट पर बैठ के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। शनिदेव के पास चलकर ही इस विवाद को समूल समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा आप कहीं भी चले जाएं, शनि दशा से नहीं बच पाएंगे। शनिदेव क्रोध के कारण विवेक शून्य हो गए हैं हनुमान। उनका सारा क्रोध प्रकोप बनकर मुझ पर ही टूटेगा। चंद्रदेव, मैं आपकी ढाल बनकर आपकी रक्षा करूंगा। अपने कंधे पर बिठाकर आपको ले चलूंगा। आपसे पहले उन्हें मुझ पर दृष्टि डालनी होगी। शनिदेव की कोप दृष्टि से विचलित होकर तुमको भी हटना होगा हनुमान। तो कौन बचाएगा मुझे? चंद्रदेव, शनिदेव मुझे विचलित नहीं कर पाएंगे। आप हनुमान, मैं कदापि नहीं जाऊंगा। चंद्रदेव, मैं आपसे विनती करता हूँ, शनि लोक चलकर इस विवाद को समाप्त कीजिए और चंद्र उदित कराइए, जिससे कि मेरी माँ का व्रत पूर्ण हो सके। तुम्हारी माता के लिए मैं क्यों स्वयं को संकट में डालूं? ध्यान रहे महाराज केसरी, चंद्रगिरी पवित्र पर्वत है, इसलिए इस पर चढ़ाई करते समय आपको बिना पादुकाएं धारण किए हुए एवं बिना अस्त्र शस्त्र के वहां जाना होगा। आपको तब तक चढ़ते रहना होगा जब तक आप उस कुंड तक न पहुंच जाएं, जिसके जल में कोई प्रतिबिंब ना दिखाई दे। यहाँ कुंड तो हैं, देखता हूं उन्हें। इन सब में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, अर्थात ये चंद्र जल नहीं है। वहां सुमेरु में अंजना की दशा बिगड़ती जा रही है। हे ईश्वर, अंजना की रक्षा करना और मेरी सहायता, ताकि मैं शीघ्र ही चंद्र जल लेके सुमेरु लौट सकूं। आगे तो ये सीधी चढ़ाई है, प्रतीत होता है चंद्रजल के लिए मुझे और ऊपर चढ़ना होगा। चढ़ाई कितनी भी कठिन हो, अंजना के लिए मैं कैसी भी चढ़ाई चढ़ के रहूंगा। मुझे विश्वास है
हनुमान भी अपने माँ के व्रत को पूर्ण करने के लिए प्राण प्रण से लगा होगा और चंद्रदेव की स्थिति सामान्य करके ही लौटेगा। मैं पुनः आपसे प्रार्थना करता हूँ। मेरी माँ की स्थिति चिंताजनक है। विषादग्रस्त होने के कारण उनके प्राण संकट में है। आपके दर्शन हुए बिना वो एक ग्रास भी अपने मुख में नहीं डालेंगी। मुझ पे कृपा कीजिए। मात्र मेरे शनिदेव के पास जाने से कोई हल नहीं निकल सकता। आप भी मेरे साथ चलिए। उनके जीवन की चिंता तुम करो, मैं क्यों करूं? क्षमा करें चंद्रदेव। क्षमा? क्षमा क्यों मांग रहे हो हनुमान? अग्रिम क्षमा। अब मुझे ये कार्य विवश होकर करना पड़ेगा। आपको बुरा ना लगे इसीलिए अग्रिम क्षमा। विद्यावान गुणी अति चातुर, मातु काज करबे को आतुर, सकल उपाय सोचते हनुमन, माँ के कार्य समर्पित जीवन, बालपने में नीत से काम, चंचल मन चिंतन अविराम, चंद्रदेव मोचन का प्रयास, शनि गृह जाते भर कर आस। ये अनुचित है हनुमान। आप इस प्रकार देवताओं पर बल प्रयोग नहीं कर सकते। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे पुनः क्षमा करें। मुझे मेरी माँ के वचन की लाज रखनी है। उनका व्रत भी पूर्ण कराना है। उनके प्राण भी संकट में हैं। न जाने कैसी